Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we discussed about grammatical terms such as letter, words, sentences, phrase, clause, predicate, subject, object, etc. Okay, today here we do the sentence and the sentence structure. ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं. यानी कल हमने ग्रामेटिकल टर्म्स में हमने ये देखा था कि लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं लेटर्स, उनको हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है. ठीक है, वर्ड बनता है. और जब हम वर्ड्स को यानी वन वर्ड भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आता है. ठीक है, अ वर्ड are a group of words that gives us complete meanings that has its own subject and predicate is called a sentence. यानी एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो हमें मुकम्मल यानी मफ़हूम दे, किसी भी बात का मुकम्मल मफ़हूम दे और उसका सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट भी हो सेंटेंस में, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, यानी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब यानी सेंटेंस होता है, कंप्लीट क्लॉज. अच्छा, अब जब सेंटेंस कंबाइन होते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ होता है. पैराग्राफ कंबाइन होते हैं तो पैसेज बनता है, पैसेज से ऐसे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस आ गया. वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस होता है जिसमें उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, Ali is a student. We have a cow. She writes a letter. The stars look bright. अच्छा, ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. सबसे पहले आप देखेंगे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है. अली इज़ अ स्टूडेंट. सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है या उसका जो कह लें कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा होता है. ठीक है, यानी इसके मुतल्लिक फ़िक्रे में कुछ बताया जा रहा है अली के बारे में. ठीक है, यानी सेंटेंस में अली के बारे में बात हो रही है तो इसे हम अली को हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, इसको सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है. जैसे इसमें सेकंड सेंटेंस में वही है, शी है, द स्टार्स ये यानी नाउन है. ठीक है, ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये यानी सेंटेंस में इसके बारे में बात हो रही है तो उसको हम सब्जेक्ट का नेम देते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट बोलते हैं. अच्छा, और वर्ब क्या होता है? वर्ब में यानी वर्ब प्रेडिकेट में, यानी प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बारे में बात हो रही होती है. यानी एडवर्ब जो है वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में ही बात कर रहा होता है. ठीक है, तो ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब यानी जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात दें. यानी वर्ब भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, यानी उससे रिलेटेड मालूमात दे रहा होता है, और ऑब्जेक्ट भी उसी से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और एडवर्ब भी. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब. ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट से जो हमें मालूमात देते हैं तो ये प्रेडिकेट या वर्ब पार्ट कहलाता है. ठीक है, सेंटेंस का. तो अच्छा, इसमें ये वर्ब का पार्ट हो गया. और इसमें वर्ब में जो भी एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, या कोई भी जो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है. ठीक है, वर्ब इज़ बेसिकली अ एक्शन वर्ड एंड एक्शन वर्ड. ठीक है, तो वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होता है. और इसमें जो एक्शन है वो, जो वर्ब है वो यानी 4 टाइप्स, यानी 4 तरह से वो यूज़ हो सकता है. यानी एक तो बीइंग वर्ब है, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, ये बीइंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. वर्ब यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे वो असिस्ट कर रही होती हैं यानी सेंटेंस को, मेन जो प्रिंसिपल वर्ब है उसको असिस्ट कर रही होती हैं हेल्पिंग वर्ब. यानी वो ये बता रही होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब तो एक्शन बताता है ना सेंटेंस का, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो
हमें ज़माने के बारे में, हमें वक्त के बारे में बता रहे होते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये बीइंग वर्ब्स वो होती हैं। और दूसरा हैविंग वर्ब्स हैं, जैसे पोजेशन को शो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वी हैव अ काउ, यानी पोजेशन शो हो रही है कि हम एक गाय रखते हैं। तो पोजेशन शो को जिसमें पोजेशन शो हो रही हो उसे हम हैविंग, यानी उसे हम हैविंग वर्ब के तौर पे नाम देंगे। और थर्ड है जैसे डूइंग वर्ब, जैसे राइट्स है, शी राइट्स अ लेटर। तो जो डूइंग यानी एक्शन, जो एक्शन वर्ड हैं जैसे राइट्स, राइट्स है, डूइंग एनीथिंग यानी वॉशेस, लिसनिंग, यानी जो भी एक्शन वर्ड हैं वो डूइंग वर्ब के तौर पे यूज़ होंगे, ठीक है। और फिर है यानी एक्शन, यानी स्टेट, यानी कोई हालत बयान करना। जैसे है, जैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं जैसे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे द स्टार्स लुक ब्राइट, ठीक है। तो सितारे जो हैं वो रोशन दिखाई देते हैं। लुक जो है यहाँ पे, लुक ये वो नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी ये उसके हालत को ज़ाहिर कर रहा है, एक्शन की, यानी काम करने की हालत को ज़ाहिर कर रहा है। द स्टार्स लुक ब्राइट, यानी सितारे चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह से वर्ब यूज़ होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट उसमें अ वर्ड और फ्रेज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और प्रपोजिशन, यानी वो वर्ब से या प्रपोजिशन से किसी भी एक्शन की नुमाइंदगी करता है, यानी उसको उसी से रिलेट करता है। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से रिलेट होता है, लेकिन वो प्रपोजिशन या वर्ब के बाद यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें यानी अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग को रेफ़र करेगा, यानी नॉन लिविंग थिंग को शो करेगा। वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो यूजुअली रेफ़र टू लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स को शो करते हैं। अच्छा, आमतौर पर किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो एक इनडायरेक्ट होगा और दूसरा डायरेक्ट होगा, और जो डायरेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग होगा, और जो यस सेंटेंस में यूजुअली आमतौर पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी आमतौर पर ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें सब्जेक्ट जो है, जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में यानी बात हो रही होती है। यानी सेंटेंस में उस नाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही हो तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब जो है, वर्ब में मैंने आपको बताया जैसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो असिस्ट कर रही होती हैं प्रिंसिपल वर्ब को, और उसमें जो यानी हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, यानी वक्त का पता चलता है हमें। और जो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, वो हमें 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स के तौर पे हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। जैसे अगर बीइंग वर्ब है तो उसमें इज़, एम, आर, वाज, वर का यूज़ होगा। अगर वो हैविंग वर्ब है, जैसे पोजेशन को शो कर रही हैं, तो उसमें हैज़, हैव, हैड का होगा इस्तेमाल। और दूसरा डूइंग वर्ब है तो उसमें जैसे डूइंग वर्ब एक्शन वर्ब, ठीक है। तो एक्शन वर्ब में जैसे राइट, लिसन, डूइंग एनीथिंग, यानी वॉशेस, रीडिंग, ये सारे जो एक्शन वर्ड हैं वो डूइंग वर्ब होंगे। और चौथे वर्ब के तौर पे आ जाता है जैसे एक्शन और स्टेट, इन जिसमें
किसी काम करने की हालत को शो हो रहा हो, और ये आमतौर पर लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। जैसे है यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की थी द स्टार्स लुक्स ब्राइट, तो ये जो लुक है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम एक्शन और स्टेट के उसमें कहेंगे वर्ब में, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो हमें यानी उसमें ऑब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज़ भी हो सकती है, फ्रेज़ भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम वर्ब लगाएंगे या प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा वर्ब या प्रेपोजिशन यूज़ होता है और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आमतौर पर एक सेंटेंस में बाज़-औक़ात एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, और बाज़-औक़ात एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो आमतौर पर नॉन लिविंग थिंग को शो कर रहा होता है, नॉन लिविंग थिंग से रेफ़र कर रहा होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यूजुअली रेफ़र टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। यानी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को रेफ़र करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग को रेफ़र करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अली गेव फ्लावर्स टू हिज फ्रेंड, यानी इसमें सब्जेक्ट अली है, गेव वर्ब है और ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हिज फ्रेंड्स यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें टू ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं सेंटेंस में। तो जो नॉन लिविंग होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और जो लिविंग होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में ये याद रखने की ज़रूरत है। और दूसरा है मदर टोल्ड द गर्ल्स अ स्टोरी, यानी अम्मी जान ने लड़कियों को या माँ ने लड़कियों को एक कहानी सुनाई, ठीक है। तो गर्ल्स जो हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और स्टोरी नॉन लिविंग थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी वालदा ने कहानी सुनाई लड़कियों को, कहानी सुनाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोरी है, कहानी सुनाई किसको, लड़कियों को। तो जो लड़कियां हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखें कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग थिंग्स होंगी और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जो मेन हमारा टॉपिक है। अच्छा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस में 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स यानी साख्त सेंटेंस की साख्त होती है। अच्छा, उसमें कौन कौन से, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस, इन ये कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ़र्क क्या है, ये इनकी साख्त में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। अच्छा, जो भी सिंपल सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस में उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, यानी इसमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस देयर इज़ अ सिंगल आइडिया और सिंगल थॉट, सो दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक आइडिया यानी एक सोच की बात हो रही होगी, एक ख्याल की बात हो रही होगी, तो वो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। और एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा यानी आइडियाज़ भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ख्यालात भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट ख्यालात हो सकते हैं, तो वो उसको हम आगे वो करते हैं। यानी जिस सेंटेंस में एक सिंगल थॉट हो, यानी एक आइडिया हो, एक काम हो रहा हो, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, यानी सिर्फ एक काम हो रहा है कि वो ख़त लिखता है, ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है।
यानी एक आइडिया की बात हो रही है। तो ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इन कंपाउंड सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेस और टू डिफरेंट आइडियाज़। ठीक है, यानी दो मुख्तलिफ ख्यालात या सोच की बात हो रही होती है, यानी दो मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, एंड दीज टू क्लॉजेस आर जॉइंड विद कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक है, और ये जो टू डिफरेंट क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो मेन क्लॉजेस हैं, वो उसको हम ज्वाइन करेंगे यानी कॉमे और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। हमेशा याद रखें, जब भी हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या कह लें कि मेन क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं, वो हम उसको कॉमे और कंजक्शन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, यानी ये याद रखने की बात है कि जब टू डिफरेंट क्लॉजेस को हम कॉमे और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर कॉमा एंड हिज ब्रदर लिसन्स म्यूज़िक। ठीक है, उसका भाई ख़त लिखता है, वो ख़त लिखता है और उसका भाई म्यूज़िक सुनता है। ठीक है, तो ये ही राइट्स अ लेटर, ये एक क्लॉज होगी, और हिज ब्रदर लिसन्स म्यूज़िक, ये दूसरी क्लॉज हो गई। ठीक है, तो जो टू डिफरेंट यानी टू थॉट्स हो गए, टू आइडियाज़ हो गए। ठीक है, यानी दो काम हो रहे हैं, तो ये टू डिफरेंट आइडियाज़ को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो कॉमे और एंड, यानी ये हमारे पास और हमेशा एंड ही नहीं लगेगा, इसमें और कंजक्शन वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे बट है, येट और नॉर। ठीक है, तो ये कंजक्शन, कॉमा और कंजक्शन के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर आर यूज टू क्लॉजेस, यानी टू क्लॉजेस यूज़ होती हैं, वन मेन क्लॉज एंड द अदर इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक जो होगी वो तो मेन क्लॉज होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, और जो दूसरी है वो डिपेंड कर रही होगी दूसरी मेन क्लॉज पे। ठीक है, तो वो जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेन क्लॉज होगी, वो जो क्लियर बात हो गई, यानी हमें पता चल गया कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर है। ठीक है, हमें पता चल रहा है। और जो दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक अधूरी बात होती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि यानी मेन क्लॉज के यानी उसके बगैर हम उस दूसरी बात को, डिपेंडेंट क्लॉज को हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वो जो अधूरी बात है मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, वो जिस सेंटेंस में, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, और ये जो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है वो कॉमे के साथ हम इसको कंबाइन करेंगे या ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दीज टू क्लॉजेस आर ज्वाइंड विद कॉमा। ठीक है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन ही राइट्स अ लेटर कॉमा हिज ब्रदर लिसन्स म्यूज़िक, यानी उसका भाई म्यूज़िक सुनता है। ये तो हमें क्लियर समझ आ गया, यानी इसके मीनिंग हमें क्लियर हो गए। ये एक क्लॉज होगी। व्हेन ही राइट्स अ लेटर, जब वो ख़त लिखता है, इससे हमें कोई पता नहीं चल रहा क्या क्या कहना चाह रहा है जब वो ख़त लिखता है। तो जब तक हम अगली वो पार्ट नहीं देखेंगे, सेंटेंस का अगला पार्ट नहीं देखेंगे, तो हमें वो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको यही करेंगे कि जो जब हम ये देखते हैं कि एक वो डिपेंडेंट क्लॉज है और वो मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट है और सिर्फ कॉमे के साथ ज्वाइन है, यानी कंबाइन की हुई है, तो उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होगा? वो हमेशा कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, यानी एक अधूरी बात और एक मुकम्मल बात। ठीक है, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक मेन क्लॉज, वो कॉमे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी फोर्थ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सेंटेंस की है, यानी सेंटेंस की फोर्थ टाइप है, स्ट्रक्चरल टाइप है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, इन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस दे आर यूज थ्री क्लॉजेस और थ्री डिफरेंट थाट्स, यानी जिसमें थ्री जो यानी इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस हैं वो इस्तेमाल हो रही हों,
या 3 डिफरेंट थाट्स या आइडियाज़ यानी काम कर रहे हों या 3 मुख्तलिफ काम हो रहे हों, ठीक है, तो वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक ही राइट्स अ लेटर एंड हिज ब्रदर लिसन म्यूज़िक, ठीक है। मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ वो ख़त लिखता है एंड और उसका भाई म्यूज़िक सुनता है, ठीक है। तो ये आई थिंक सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी क्लॉज हो गई, ये एक क्लॉज हो गई। दूसरी क्लॉज ही राइट्स अ लेटर, इससे भी हमें यानी मीनिंग क्लियर हुआ। ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है, और ये दूसरी क्लास हो गई। और तीसरी क्लास हिज ब्रदर लिसन्स म्यूज़िक, यानी उसका भाई म्यूज़िक सुनता है, तो ये तीसरी क्लास हो गई। यानी जहाँ पे 3 क्लासेस यानी 2 या 3 या 3 से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं, 2 या 3 से ज़्यादा 1 या 2 से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। तो जहाँ पे 3 क्लासेस इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम देंगे, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट देखें। अच्छा, सेंटेंस जो है वो 1 पार्ट सेंटेंस भी हो सकता है, 2 पार्ट और 3 पार्ट सेंटेंस भी हो सकता है। सबसे पहले देखें 1 पार्ट सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट है और सिंपल जो यानी एक थॉट की बात हो रही है, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एक प्रेडिकेट उसकी बात हो रही है, यानी एक क्लॉज यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उसको हम सिंपल सेंटेंस का नाम देंगे, 1 पार्ट सेंटेंस का नाम देंगे, यानी जिसमें सिर्फ एक थॉट के बारे में बात हो रही है, यानी एक थॉट या एक आइडिया के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस या 1 पार्ट सेंटेंस का नाम देंगे। अच्छा, 2 पार्ट सेंटेंस में क्या होता है, मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट यानी कॉमा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम कंपाउंड सेंटेंस का नाम दे। कंपाउंड सेंटेंस में जैसे 2 क्लॉजेज होती हैं, उसको कॉमा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कंबाइन किया होता है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, जो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है वो कॉमे के साथ कनेक्टेड हो रही होती है, तो उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम दिया जाता है, लेकिन इसको भी हम 2 पार्ट सेंटेंस का नाम देंगे, ठीक है। यानी इसमें भी मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है और जो कॉमे से कनेक्टेड हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लॉज 2 यानी 2 क्लॉजेज जो हैं वो कॉमे और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कंबाइंड हैं, तो वो भी 2 पार्ट सेंटेंस है। यानी कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस ये दोनों 2 पार्ट सेंटेंस के सेक्शन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 पार्ट सेंटेंस। 3 पार्ट सेंटेंस में क्या होता है, यानी क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, जिसमें यानी 3 डिफरेंट थॉट्स के बारे में बताया जा रहा हो, यानी 3 मुख्तलिफ काम हो रहे हों, तो उसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस या 3 पार्ट सेंटेंस का नाम देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक थॉट की बात हो रही होती है, एक आइडिया डिस्कस हो रहा होता है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो रही होती है। और दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें 2 डिफरेंट क्लासेस या 2 डिफरेंट थॉट्स या आइडियाज़ डिस्कस हो रहे होते हैं, और उसमें जो 2 क्लॉजेस हैं वो कॉमा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। उसको कंपाउंड सेंटेंस का नाम देते हैं। और नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि यानी एक जो बात है वो मुकम्मल है और दूसरी बात अधूरी है, और जो अधूरी है वो अगर जब तक मेन क्लास नहीं होगी तो तब तक वो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको यानी इस सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे, तो इसमें जो है वो कॉमे के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, और उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम देंगे, ठीक है। यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स यानी ये सेंटेंस के 2 पार्ट के तौर पे यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंस 1 पार्ट सेंटेंस के तौर पे यूज़ होता है, और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 पार्ट सेंटेंस के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, नंबर 4 है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा 3 क्लॉजेस यानी 2 से ज़्यादा क्लॉजेस यूज़ होंगी। इसमें 3 क्लॉजेस 3 डिफरेंट थॉट्स या आइडियाज़ डिस्कस हो रहे होते हैं, और इसमें दूसरा
3 क्लॉजेस कंबाइंड होती हैं और इसमें 3 पार्ट सेंटेंस से रिलेट करेगा ये जो 4 टाइप है, ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपने इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share also, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you can receive the new notification of new video, new lesson. Okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.